रहे हैं कि जितना पैसा आप जया प्रदा को बुलाने में लगाए उतना में 10 को गरीब के कल्याण हो जाता है। आप शहर में किसी भी तरीका का कोई भी विकास नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना विकास। सर एक बात बताइए, हाँ। आप लोगों को एंटरटेनमेंट तो मिल रहा है ना भर भर के? ऐसा एंटरटेनमेंट से क्या फायदा है, यहाँ जनता का फायदा चाहिए हमको। लग रहा है कैसा माहौल है? और देखिए चुनाव बहुत यहाँ का खतरनाक माहौल है। अरे खतरनाक तो त्रिकोणीय चल रहा है। अच्छा, अब देखिए किसका जीत होता है, क्या होता है। वो तो त्रिकोणीय मतलब कौन कौन? त्रिकोणीय मतलब अभी पहला नंबर पे अरुणा शंकर जी चल रही हैं, दूसरे नंबर पे पूनम सिंह जी चल रही हैं, और तीसरे नंबर पे नम्रता त्रिपाठी चल रही हैं। चाहे जो भी हो, जनता अपने विवेक से फैसला लेगी और परिवर्तन तय है इस बार। अच्छा, मेदिनीनगर में नया मेयर तय है? एकदम तय है, लिख लीजिए आप इस बात को। देख लीजिए, सुन तो लीजिए। रघुवर दास है, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल, जया प्रदा जी आई, सांसद अभिनेत्री भी हैं, भानु प्रताप शाही पूर्व मंत्री आए, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे। अब सवाल ये कि जब वो लोग आते हैं तो वो लोग को ये सब नहीं दिखाई देता है, यहाँ की गंदगी, यहाँ का टूटा शौचालय, यहाँ का जो एकदम विधि व्यवस्था है पूरी तरीके से जो है चौपट हुआ पड़ा है। रघुवर दास जी आए, महल में रहे और फॉर्च्यूनर में बैठ करके पहुंच गए स्टेज पर, वहाँ भाषण दिए। और 30 फरवरी आता है, 30 फरवरी आप सुने कभी? हम तो सुना नहीं है, लेकिन अब सुन लिए। अब हम गांजा और भांग के निशा में रहेंगे तो ये सब ना बुलाएगा हमरा से। विरोध करते हैं, खुलेआम विरोध करते हैं नरेंद्र मोदी का और बीजेपी सरकार का। अरुणा शंकर जी का भी बिल्कुल डंके की चोट पे विरोध होगा। क्या नाम हुआ? कृष्णा कुमार। कृष्णा जी, बीजेपी की सांसद और अभिनेत्री जया प्रदा जी अरुणा शंकर के प्रचार प्रसार में आई थी। आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन था, 5 बजे प्रचार प्रसार थम जाएगा। कि मैडम को देखे? देखे। कैसा फील हुआ? अच्छा फील हुआ। अच्छा फील हुआ जी। ये बताइए कि एंटरटेनमेंट चाहिए कि डेवलपमेंट चाहिए? डेवलपमेंट तो हो ही रहा है। अच्छा, आप क्या कहिएगा? इनका कहना है कि बहुत विकास हुआ है, बताइए। देखिए, विकास के नाम पर झूठों को ढिंढोरा पिटा जा रहा है, ढिंढोरा पिटा जा रहा है। अभी जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी को मंगाया जा रहा है, जया प्रदा जी आए, वो यहाँ से छोटा चुनाव में आके क्या कर लेंगे? यहाँ का जनता का जो गाढ़ी कमाई लूटा हुआ पैसा है उसको अरुण शंकर जी लूटा रहे हैं। शुक्ला जी रांची में जाके छात्रों की लड़ाई करते हैं, सरकार से जो है नियुक्ति कराने की मांग करते हैं, लेकिन आपके यहाँ आज जो है जया प्रदा जी आई थी, बीजेपी की सांसद हैं और अभिनेत्री भी रह चुकी हैं। देखे, ये सब रोल मॉडल है। रोल मॉडल ला के जनता को लुभाना है। हो सकता है कुछ दिन में अक्षरा सिंह भी आए। अच्छा, जया प्रदा जी को देखे कि नहीं? हमको ये आप सिंपल शब्दों में जवाब। हम जया प्रदा जी को नहीं देखते, हम कटरीना कैफ को देखते हैं। अच्छा, नया जमाने का युवा है। अब से 48 घंटे बाद झारखंड के 48 नगर निकाय चुनाव में जो है मतदान शुरू हो जाएगा। आज प्रचार प्रसार थम जाएगा शाम को 5 बजे, लेकिन उससे पहले शहर की सरकार चुनने के लिए, जनता को लुभाने के लिए बॉम्बे से सेलिब्रिटी बुलाया जा रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर नगर निगम में है और यहाँ पर अभी जया प्रदा मैडम आई थी। कौन? जया प्रदा मैडम। पता नहीं पुराने ज़माने की हीरोइन रही होंगी, हम तो नए ज़माने के युवा हैं। कटरीना कैफ को जानते हैं, मलाइका अरोड़ा खान को जानते हैं, रानी मुखर्जी को जानते हैं। अब जया प्रदा की फिल्में पता नहीं कौन देखा है कौन नहीं देखा है। तो उनके आने से माहौल कितना बदला हम ये जानते हैं। लेकिन आपको बता दें, डाल्टनगंज में पिछले 4-5 दिनों से घूम रहा हूँ। शौच आता है, मतलब अगर आपको पेशाब करना हो छवाहान के पास तो यकीन मानिए आपका माथा फेल हो जाएगा, आपका दिमाग हैंग कर जाएगा कि मैं पेशाब कहाँ करूँ। ये स्थिति है डाल्टनगंज का। अगर डाल्टनगंज को बदबूदार शहर कहे तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। तो अभी जया प्रदा को देख के बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, बगल में ही प्रोग्राम हुआ है। तो ये लोग से पूछते हैं कि मैडम को देख के कैसा लगा? जया प्रदा जी को देख के आप क्या अरुणा शंकर जी को वोट कीजिएगा या नहीं कीजिएगा? दादा जोहार। जोहार। जया प्रदा मैडम आई थी, देखे? हाँ देखे। कितना भीड़ था? भीड़ तो नहीं था। भीड़ नहीं था? अरे इतना का तो पुराने जमाने की स्टार रही हैं। जया प्रदा के देखने के लिए दर्शक लोग आया था। वो वोटर नहीं था। अच्छा, दर्शक लोग आया था, वोटर नहीं था। वोटर नहीं। मैडम को देख के कैसा लगा? जया प्रदा मैडम को देख के लगा हमको कि आपका अरुणा शंकर का स्थिति अभी भयावह है। अच्छा, और यहाँ पर है से दूसरे तीसरे नंबर पर है। अच्छा, दूसरे तीसरे नंबर पे। तो पहले नंबर पे कौन रहेंगे? पहले नंबर पे त्रिपाठी, नम्रता त्रिपाठी रहेंगे। नम्रता त्रिपाठी रहेंगे। तो अच्छा ये बताइए कि डांडिया नाइट हुआ था, उसमें कच्चा बादाम गर्ल आई थी। कच्चा बादाम दादा कच्चा बादाम, गाना पे एगो लड़की डांस की थी, पूरा वायरल हो गई थी, वही यहाँ पर आई थी। और अभी जया प्रदा आ रही है। तो डाल्टनगंज में विकास नहीं होता है क्या? बस यही कच्चा बादाम पका बादाम यही सब चलता है? डाल्टन में विकास होता तब ऐसे बड़े बड़े अभिनेत्री के बुलाना नहीं पड़ता है यहाँ पर। है ना? बात तो सही है। अगर डाल्टनगंज का विकास हुआ होता, डाल्टनगंज का अगर जो है नक्शा बदला होता, जया प्रदा को जो है प्रचार के अंतिम दिन बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती।
कच्चा बादाम गर्ल को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन दुर्भाग्य है झारखंड वासियों का और पलामू वासियों का कि कच्चा बादाम गर्ल को देखने के लिए भीड़ लग जा रहा है, जया प्रदा जी को देखने के लिए भीड़ लग जा रहा है। अब बताइए, अपने शहर की गंदगी नहीं दिखाई दे रही है लोगों को, अपने शहर में जो सार्वजनिक शौचालय बना है वो नहीं दिखाई दे रही है लोगों को। हुआ शिवशंकर सिंह। ये बताइए कि अभी सांसद महोदया जया प्रदा जी आई थी और अभिनेत्री भी हैं, देखे? नहीं, हम पिछुआ गए नहीं देखे। अब पिछुआ गए तो अफसोस हो रहा है क्या? नहीं, अफसोस नहीं हो रहा है? कोई अफसोस नहीं। क्या है? हम हमारा दिल में उससे मतलब नहीं रहता है। अच्छा, ये सब नहीं मतलब रहता है। क्या कह रहे सर? कह रहे हैं कि जितना पैसा आप जया प्रदा को बुलाने में लगाए उतना में 10 को गरीब के कल्याण हो जाता है। आप शहर में किसी भी तरीका का कोई भी विकास नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना विकास। 15 साल से बीजेपी का सांसद, विधायक, मेयर, उसके बाद आप क्या विकास किए? खाली ऐसे ही लाइट बत्ती लगाने से विकास बोलते हैं आप इसको? अच्छा सर, एक बात बताइए, हाँ। आप लोगों को एंटरटेनमेंट तो मिल रहा है ना भर भर के? ऐसा एंटरटेनमेंट से क्या फायदा है? यहाँ जनता का फायदा चाहिए, हमको पब्लिक का काम होना चाहिए। जनता डाल्टनगंज की उसी में खुश है, कच्चा बादाम गर्ल का डांस देख के, बस तो ठीक सांसद है। महोदया को देख के। 15 साल से भोग रहे हैं, 15 साल और भोगेंगे। कुछ नहीं होना है इस शहर का। अच्छा, अगर विकास चाहिए तो विकास के लिए विकास पुरुष को चुनना होगा, चाहे वो जो भी हो। जनता अपने विवेक से फैसला लेगी और परिवर्तन तय है इस बार। अच्छा, मेदिनीनगर में नया मेयर तय है? एकदम तय है, लिख लीजिए आप इस बात को। जया प्रदा मैडम के आने से कोई फर्क नहीं क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा? नचनिया के कोई वैल्यू है? तो सांसद महोदय आप ऐसा सांसद महोदय हैं तो यही महोदय हैं। आप जाति में बांटने का काम कर रहे हैं, यूजीसी बिल ला रहे हैं। किस हिसाब से आप यूजीसी बिल लाए हैं? क्या ब्राह्मण इस देश के अधिकारी नहीं है? इस देश में नहीं रहने का हक है उनको? अल्पसंख्यक जैसा व्यवहार किया जा रहा है ब्राह्मणों के साथ। विरोध करते हैं, खुलेआम विरोध करते हैं नरेंद्र मोदी का और बीजेपी सरकार का। अरुणा शंकर जी का भी बिल्कुल डंके की चोट पे विरोध होगा। अच्छा, हम डाल्टनगंज शहर में घूम रहे दादा, मतलब जो सार्वजनिक शौचालय होता है, अभी 2 दिन पहले हम आए थे, सुन तो पेशाब का नदी बह रहा है शहर में, पेशाब का नदी। वीडियो दिखाए हैं पेशाब का हाँ, नदी। और दूसरा बात, गांव देहात से लड़का लोग आता है, गरीब लड़का बाइक लेकर के आया, आप 10 रुपया पार्किंग वसूल लीजिएगा उससे। कहाँ से लाएगा? उसके जेब में 20 रुपया उस शहर में आया है, आप पार्किंग वसूल रहे हैं। क्या व्यवस्था दिए हैं आप? कहाँ पार्किंग दिए हैं? ये कि अगर मेरा मानना ये है कि बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता यहाँ पे पहुंच रहे हैं अरुणा शंकर को जिताने के लिए, सुन तो लीजिए। रघुवर दास है, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल, जया प्रदा जी आई, सांसद अभिनेत्री भी हैं, भानु प्रताप शाही पूर्व मंत्री आए, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे। अब सवाल ये कि जब वो लोग आते हैं तो वो लोग को ये सब नहीं दिखाई देता है, यहाँ की गंदगी, यहाँ का टूटा शौचालय, यहाँ का जो एकदम विधि व्यवस्था है पूरी तरीके से जो है चौपट हुआ पड़ा है। आपका कथन सही है। रघुवर दास जी आए, महल में रहे और फॉर्च्यूनर में बैठ करके पहुंच गए स्टेज पर, वहाँ भाषण दिए। और 30 फरवरी आता है, 30 फरवरी आप सुने कभी? हम तो सुना नहीं है, लेकिन अब सुन लिए। आप सुन लिए ना, तो पहला बार देखिए ये सुनने के लिए मिल रहा है शहर में, समझ गए? मेदिनीनगर पलामू जो है एकदम अजूबा हो गया। अजूबा हो गया है। 30 फरवरी पूरे विश्व में पहला बार किसी ने सुना है। ठीक है, अब हम गांजा और भांग के निशा में रहेंगे तो ये सब ना बुलाएगा हमरा से। हैं? क्या लग रहा है, माहौल किसका बन रहा है आपके हिसाब से? माहौल तय है और परिवर्तन भी तय है। अच्छा, परिवर्तन तय है। हाँ, लेकिन आप तय लोग है। चाह रहे कि अरुणा शंकर ना आए? बिल्कुल एकदम नहीं, क्योंकि विकास नहीं हुआ। एकदम नहीं हुआ है। तो कहता है कि डाल्टनगंज में इतना विकास हुआ, ये रिवर फ्रंट बन गया है। अरे भैया कहाँ फ्रंट बन गया है? देखिए तो सब तो लतिया के सब तोड़ देते हैं। इसको मेंटेन रखे हैं अब कचरा भी तो पूरा लगा तब पूरा कचरा। अच्छा, पूरा शहर का नाली का पानी इस नदी में बहता है। आप नदी में उतर जाइए, एक चुरुआ पानी पी लीजिएगा, बदबू मारता है। तब घर में जो सप्लाई नल पानी आता है उसमें में छोटे छोटे मछली निकलता है। नाम रवि ओझा नाम हुआ मेरा। रवि दा, हमको ये बताइए, हम रांची से आए हुए हैं, हम पिछले 3-4 दिनों से घूम रहे हैं। हम अभी 2 दिन पहले जो डाल्टनगंज का हृदय स्थली है छमोहन चौक, वहाँ पे हमको शौच आया, मतलब हमको पेशाब करना था। तो नली था, सुनिए तो नहीं ना, आपने, हम स्वच्छता का ख्याल रखते हैं। आधा घंटा से ढूंढते रह गए, एगो शौचालय भी था सार्वजनिक, उसमें ताला मारा हुआ था और इतनी ज़्यादा गंदगी थी उसमें, बगल में जो है शौच किया हुआ था, मैला कुचैला पूरा भरा हुआ था। लास्ट में पता है हमको क्या करना पड़ा? 5 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप पर जाना पड़ा पेशाब करने के लिए। हम कर सकते थे नाली में, लेकिन हमको स्वच्छता का ख्याल है इसलिए हम नहीं किए। नहीं तो यहाँ स्वच्छता नाम का कोई चीज नहीं है। अच्छा, तो मतलब नालिये में करना है? हाँ, नलिये में करना है। कहूँ चैन खोलिए और मुद्द दीजिए, बस ये है यहाँ का पलामू के नियम। समझ गए? इनके दर्द को आप समझ सकते हैं पलामू वासियों, झारखंड वासियों। ये विकास के नाम से जो है किस प्रकार से यहाँ कोई विकास नहीं है, सिर्फ ढकोसला है। क्या कर रहा है?
जाके देखिए, नहीं नाली को अरे हम देखेंगे, सुनिए ना, भरा हुआ है कि खाली है, हमको सुनिए अभी हमको आप नाली दिखा रहे हैं। सांसद महोदया जया प्रदा जी अभिनेत्री आई हुई थी, उनको काहे नहीं दिखाए कि यहाँ प्रचार करने आई है? चलिए नाली देखिए डाल्टन। रोड ना अपना ना है, रोड ना अपना है, आदमी को सूरत देखने आए, दिखाने आए हैं। सूरत देख लिए तो सूरत यही देख लिए, वहाँ थोड़े गए हम। तो पुराने आशिक हैं जया पर्दा के। जी पुराने आशिक हैं। तो जया पर्दा के पुराने आशिक निकले। चाचा सुनिए, हो जाता है। इधर आइएगा, इधर। क्या नाम हुआ? मेरा सोनू कुमार नाम है गुप्ता। सोनू कुमार गुप्ता जी, अभी जया पर्दा मैडम आई थी, बीजेपी की सांसद और अभिनेत्री भी रही हैं। जी जी। देखने गए थे? हाँ, हम तो वहीं थे। कैसा लगा देख के? देखने में तो अच्छा ही है। देखने में अच्छा है। हाँ। तो जया पर्दा के आने से क्या मेदिनीनगर का माहौल बदल जाएगा? हाँ, कुछ तो उम्मीद लग रहा है। अच्छा, कुछ उम्मीद लग रहा है। ये हमको बताइए कि जया पर्दा मैडम आई यहाँ पे, रघुवर दास जी आए, तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता आए। जब वो लोग आते हैं तो आप लोग जब मेदिनीनगर की जनता है, यहाँ की समस्या वो लोग को बताते हैं कि कैसे जो है शौचालय टूटा पड़ा हुआ है, लैट्रिन करने की परेशानी होती है, धूल भक भक उड़ रहा है, ये सब समस्या नहीं बताते हैं कि बस खाली सुंदरता पे देख के भाषण सुन के चले जाते हैं? नहीं, समस्या रखे थे हाँ। कि सिर्फ अभिनेत्री लोग को बुलाने से नहीं होगा। हाँ। कुछ हमारे मेदिनीनगर के विकास भी होना चाहिए, और कुछ हुआ भी है। और उनका कहना है कि कुछ अगर अधूरा पड़ा भी है विकास, तो उसमें अगर में मौका मिला तो हम उससे सपना को साकार करेंगे मेदिनीनगर को। अच्छा, अरुणा शंकर जी का कहना। चलिए, विकास अधूरा है, लेकिन बताइए कि जो जगह जगह पर सार्वजनिक शौचालय बना है, उसकी स्थिति बद से बदतर हो गई है, उसको तो कम से कम सुधार के रखना चाहिए था। हाँ, ये तो बिल्कुल आपका कहना उसमें कथन विकास का सही क्या है। करना, उसमें मौका का क्या बात है? जी, तो बोले हैं कि कुछ कोरोना काल में कुछ कार्य को अच्छा, बाधित कोरोना हुआ। काल में शौचालय लोग नहीं जाता है? नहीं जाता है, इस चीज़ को मैं बताया भी उनको, तो बोला कि नहीं, कुछ कोरोना काल के चलते कुछ कार्य बाधित हो गया। हाँ। तो उसके चलते कुछ कार्य नहीं कर पाई हूँ। हाँ। और जो समय हमको अगर मिला हाँ। तो मैं करके दिखाऊंगी। अभी क्या लग रहा है यहाँ पे मुकाबला में मैं क्या कहूँ, अभी तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। फिर भी सोचे होंगे ना, मन बनाए होंगे ना कि किधर टपा टप मोहर लगेगा? जी, मैं क्या कहूँ, मैं सार्वजनिक तो ये चीज़ कर नहीं सकता हूँ। अच्छा, मुकाबला लेकिन किसके किसके बीच में है? मुकाबला में क्या कहूँ, अरुणा शंकर जी हो गए, और फिर एक वो जो सेकंड नंबर पर क्या है, नम्रता त्रिपाठी जी। हाँ, अच्छा, इन्हीं दोनों के बीच में इन्हीं मुकाबला? दोनों के बीच में घमासान लड़ाई है। अच्छा, घमासान इन लोगों के बीच में। हाँ। क्या नाम हुआ? कृष्णा कुमार। कृष्णा जी, बीजेपी की सांसद और अभिनेत्री जया पर्दा जी अरुणा शंकर के प्रचार प्रसार में आई थी। आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन था, 5 बजे प्रचार प्रसार थम जाएगा। हमको ही बताइए कि मैडम को देखे? देखे। कैसा फील हुआ? अच्छा फील हुआ। अच्छा फील हुआ जी। ये बताइए कि एंटरटेनमेंट चाहिए कि डेवलपमेंट चाहिए? डेवलपमेंट तो हो ही रहा है। अच्छा जी, इतना अच्छा बैठने के लिए जगह मिल गया आदमी को। हाँ। हमारे जो पहले भी मेयर रह चुके हैं, हाँ। इतना भी तो करके नहीं दिखाएं। अच्छा, जो ये मेयर करके दिखा दे, इनको फिर मौका मिलेगा, फिर इससे अच्छा और करके दिखाएंगे। अच्छा, क्या कहिएगा? अच्छा काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है एकदम अच्छा काम हुआ है। क्या नाम हुआ? बहुत लाभ हुआ है। यही स्कूल से पढ़े हैं, यहाँ पर कुछ नहीं था, लैटरिन खाली मिलता नीचे नीचे। हाँ, इधर हम ही के मतलब मेरा बगल में घर है। इधर आने से आदमी डरता था कि कोई लूट ले, मार ले, छीन ले, मगर आप आज का दिन में ऐसा है कि यहाँ पे 12 बजे रात को भी आप बैठिएगा तो कोई बोलने वाला नहीं है, ना कोई छीनने वाला है, ना कोई लूटने वाला है। जबरदस्त विकास हुआ है। हुआ है। क्या कहिएगा? ये कह रहे हैं कि जया पर्दा जी आई थी। बोलिएगा कि आप कि भाई हर आदमी तो हर सपोर्ट में तो किसी का नहीं है। सपोर्ट की बात नहीं है, नहीं, हमको ही बताइए ना। अभी हमको पेशाब कर रहे हैं, कहाँ करेंगे? एगो शौचालय दिखा दीजिए हमको सार्वजनिक। भाई दिखाइए ना जी आप। अच्छा, पहले नहीं, आप हमको दिखाइए। शौचालय ठीक है, कर सकते हैं उसमें। कर सकते हैं। अभी चल रहे हैं। चलिए, सुनिए, शौचालय है, छमाहान पे कर सकते हैं जाके। अरे बाजार में भी नहीं कर सकते आप, किसी के दुकान के, किसी के घर के सामने थोड़ी कर सकते हैं आप। तो नगर निगम काहेला होता है? नगर निगम इससे पहले मेयर भी तो थे, वो क्यों कुछ नहीं किए? सुन लीजिए मेरा बात। विकास के लिए पैसा आया, अगर वो कुछ क्यों नहीं किए? दादा, अगर वो कुछ नहीं किए तभी तो जनता उनको हरा के दूसरा मेयर को चुनी थी। ये बताइए, तभी तो उनको हटाया गया। मुद्दा ये है ना कि पहले भी मेयर रह चुके थे। अरे भाई, आप उसी करने के लिए उनके फंड में पैसा आया था ना। वही तो कह रहे हैं कि पहले वाले मेयर के लिए उनके फंड में पैसा पहले वाले मेयर कुछ काम नहीं किए थे, तभी तो नया मेयर को चुना गया था। अब जब आप क्या कहिएगा? इनका कहना कि बहुत विकास हुआ है, बताइए। देखिए, विकास के नाम पर झूठों को ढिंढोर पीटा जा रहा है।
ढिंढोरा पिटा जा रहा है। अभी जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी को मंगाया जा रहा है, जया प्रदा जी आए, वो यहाँ से छोटा चुनाव में आके क्या कर लेंगे। यहाँ का जनता का जो गाढ़ी कमाई लूटा हुआ पैसा है उसको अरुण शंकर जी लूटा रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पर कोई धरातल पर विकास नहीं है, लाइट बत्ती चकाचौंध करने से कोई विकास नहीं होता है, न यहाँ पर बढ़िया से हॉस्पिटल की व्यवस्था है और न नगर निगम में कहीं पर शौच करने का अच्छा से व्यवस्था है। आप चले जाइए जहाँ मंदिर है छो के पास, उसके नीचे से पूरा जो पेशाब बह रहा है, बजबजा रहा है, क्या इसी को नगर निगम कहते हैं क्या। नगर निगम के लिए इतना बड़ा पैसा आया, वो पैसा का दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर वो जो आज जैसे जया प्रदा बोला है उसमें करोड़ों रुपया खर्चा किए, वो करोड़ों रुपया नगर निगम के विकास में लगा दिए होते तो जनता उनके साथ होती। जया प्रदा तो एक वोट नहीं दे सकती है, तो अपने नाकामी को छुपाने के लिए इतना बड़ा सेलिब्रिटी बुला रहे हैं। ना जया प्रदा यहाँ पर वोट दे सकती है, ना जया प्रदा जी को डाल्टनगंज से कोई लेना देना है जी, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं लेना देना है। यहाँ पर लोगों को हुई है, लेकिन यहाँ पलामू की जनता समझदार है, पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, वो अपना मन बना लिया है कि इस बार हमको कैसे करना है, किसको वोट देना है उसको। अच्छा, जैसे ये लोग कह रहे हैं कि पूरा जगह जगह ये बन गया है, पहले चोर था, डकैत रहता था डाल्टनगंज में, 12 बजे यहाँ आते थे तो लूट लेता था, अभी कोई नहीं अभी लूटा नहीं जा रहा है लोगों को, इस प्रकार की बातें कह रहे हैं बहुत सारे समर्थक जो है। ऐसा घाट बना देने से क्या यहाँ पर सिक्योरिटी खड़ा कर दिए, सिक्योरिटी खड़ा किए हैं, तो जैसे पहले था वैसे अब भी है। ये है कि थोड़ा बैठने की व्यवस्था हुआ है, और इस बैठने की व्यवस्था में थोड़ा सा विकास करके बहुत बड़ा बड़ा पैसा निकाल ली, और वही पैसा का दुरुपयोग हो रहा है जो जया प्रदा जैसे सेलिब्रिटी को बुलाया जा रहा है। इधर आइए, छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला जी इस भीड़ में हमें दिख गए हैं। रांची से लेके जो है जमशेदपुर से लेके मेदिनीनगर तक जो है ये अपनी आवाज़ों को बुलंद करते हैं, छात्रों के हित में हमेशा बोलते हैं। शुक्ला जी रांची में जाके छात्रों की लड़ाई करते हैं, सरकार से जो है नियुक्ति कराने की मांग करते हैं, लेकिन आपके यहाँ आज जो है जया प्रदा जी आई थी, बीजेपी की सांसद हैं और अभिनेत्री भी रह चुकी हैं। देखिए रोई, ये सब रोल मॉडल है। रोल मॉडल ला के जनता को लुभाना है। हो सकता है कुछ दिन में अक्षरा सिंह भी आए। अच्छा, आपका आप तो प्रचार प्रसार खत्म हो जाएगा। अरे यहाँ कुछ भी हो सकता है। अच्छा, जब हारने की स्थिति तय हो जाए, जब उनकी लगे कि हार निश्चिंत है, तो रोल मॉडल का ही प्रयोग करेंगे। आज रोल मॉडल आप छमुहान पे जो बजा रहे हैं उसका प्रयोग करते हैं। आप डिफरेंट टाइप के जो भी आप फ्रंट रिवर बना, और ये फ्रंट रिवर इनके पैसा से नहीं बना है। किसके पैसा से बना है? ये आपका CSR के पैसा के फंड से बना है। अच्छा, ये ढुंढोरा जो पिट रही है ना, ये CSR का फंड होता है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का पैसा होता है। जैसे कंपनी कोई मुनाफे में आता है तो 17 से 18 करोड़ रुपया अभी भी पड़ा हुआ उसके पैसा से बना है। और इसके पूर्व जो उपायुक्त है SS मैथ्यू, उन्होंने यहाँ से लेकर और वहाँ दुर्गा बाड़ी तक बनवाने का काम किया है। ये तो सीखा है, लेकिन जया प्रदा जी को देखे कि नहीं, हमको ये आप सिंपल शब्दों में जवाब हम जया प्रदा जी को नहीं देखते, हम कटरीना कैफ को देखते हैं। अच्छा, नया जमाने का युवा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैडम अब की बार कटरीना कैफ को बुलाएंगी? हो सकता है, अब कहाँ से बुलाएगी, अब तो जनता नम्रता त्रिपाठी अगले चुनाव में तो हाँ, अगला चुनाव में नम्रता त्रिपाठी इतना कामें कर देगी कि आप कटरीना को बुला लीजिए, किसी को बुला लीजिए, जीत तो नम्रता त्रिपाठी का है। अच्छा, आज जो है अरुणा मैडम का हिंदुस्तान पेपर में एक एडवर्टीजमेंट छपा है, उस पर क्या कहिएगा? अगर वो हिंदुस्तान में जो छपा है कि हम बनिए के बेटी हैं, आप ही नहीं बोलेंगे हम भारत माँ की बेटी हैं, आप नहीं बोलेंगे हम पलामू की बेटी है, आप ही नहीं बोले हम झारखंड का बेटी है, हम बनिया का बेटी हैं। मतलब कि एक जातिगत सूचीगत उन्होंने बात करने का प्रयास किया है। मतलब समझ लिए कितना दुर्भाग्य है कि हमारे देश, अरे हमारे पलामू में ब्राह्मण नहीं है, राजपूत नहीं है, भूमियार नहीं है, लाला नहीं है, सभी लोग हैं। और उसके बाद कोई रविदास नहीं है, कोई बैठा जी नहीं है। हम उनका स्टेटमेंट से आज पूरे पलामू दुखी है। उन्होंने जो बोला ना कि हम बनिया का बेटी हैं, आप बोलते हैं हम आदिवासी मूलवासी का बेटी हैं, तो एक बनिया का बेटी राज करेगा और बाकी बेटी मतलब क्या करेगी। ये जो शब्द है इसका घोर विरोध, घोर निंदा करते हैं कि आप किसी पेपर के एडवर्टीजमेंट में कोई जाति शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कितना इनको घमंड है कि हम बनिया का बेटी हैं। इसके लिए पूरे डालटेंगे शर्मसार है इस शब्द के लिए, और मैं भी शर्मसार हूँ, और मैं इसका घोर निंदा करता हूँ कि आपने बनिया का बेटी का प्रयोग क्यों किया। आप बोलते हैं हम भारत के बेटी हैं, पलामू का बेटी हैं, डालटेंगे नगर निगम का बेटी हैं, तब एक थोड़ा सा लोगों को लगता है कि हाँ ये मतलब ये अच्छी बात है। लेकिन मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। उन्होंने जैसी जाति तो देख लेते जाके मैडम जया जी को, बड़ी अपने जमाने की सुपरस्टार रही हैं। अरे हमको लगता है 10-20 को भीड़ था, हम सोचेंगे हम 21 को भेड़वा काहे बढ़ा के दिखाएं। अच्छा। उनके समर्थन में जया प्रदा के भी नाम पर भी लोग नहीं जुट रहा है। अच्छा। विकास के नाम पर हमने तो रूबरू दिखाई दिया है। जी, जया प्रदा जी को देखे
हम अभी आए हैं। अभी आए हैं, आप देखे दादा? कैटरीना को देखना पसंद करते हैं, वो बुढ़िया लोग देखेंगे। इधर रहिए, मजेदार। मतलब जया प्रदा को नहीं देखेंगे? काहे देखेंगे भैया, हमारे लायक नहीं ना है। अच्छा, हम देखेंगे कैटरीना कैफ के। अच्छा, ये बताइए तो ये कैसा विकास हुआ है डाल्टनगंज में? बस 48 घंटे बाद जो है भटाक से जो है मोहर मारिएगा, कैसा काम धाम हुआ है? काम तो ऐसे अच्छा ही हुआ है। अच्छा ही हुआ है मेरे नज़र में। हाँ। चुनाव से लेकर नहीं, हाँ। जो भी हुआ है फिलहाल सही हुआ है। हाँ। अब जो नया आएंगे हो सकता है इससे अच्छा करें। आप चाहते हैं कि बदलाव हो? एकदम चाहते। आप चाहते हैं कि बदलाव। चलिए, क्या नाम हुआ? आप युवा है? मेरा नाम राजा हुआ। राजा, इधर आइए राजा। ये बताइए कि जो है जया प्रदा जी आई हुई थी, बीजेपी की सांसद में हैं, और हमने नहीं देखे। काहे नहीं देखे जी? डाल्टनगंज जस्ट अभी आई रहे थे घर से, लेट हो गया? घर से आ रहे थे, चल गई। अच्छा, हाँ, देखने आ रहे थे? हम देख ही आ रहे थे कैसा मुंह कान है इसका। अच्छा। कितना अरुणा शंकर लाई है। अच्छा। वो अरुणा शंकर आज हाँ। बढ़िया काम कर रहे थे। जया प्रसाद आ रहा है, रघुवर दास आ रहा है, हाँ। मीना भानु गुप्ता प्रताप को मीना गुप्ता को मर्ज किया जा रहा है। हाँ। जयश्री गुप्ता को मर्ज किया जा रहा है। हाँ। ये सब नहीं करना पड़ता। अच्छा, आज वो बढ़िया काम कर रहती है, आज हम उसको वोट देते हैं। अच्छा, आप देते हैं, मतलब अच्छा काम नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं अच्छा काम किया है। अरे मैडम आई जया जी काचा बादाम कर ले यहाँ पर, और कैसा काम चाहिए जी? एंटरटेनमेंट मिल रहा है ना आप लोगों को? उसको नहीं आना पड़ता, अच्छा काम और करती तो। अच्छा। 1100 करोड़ याद है ना? 1100 हमको करोड़ नहीं याद है, आप हाँ, याद कर लीजिए क्या हुआ ऐसे। क्या नाम है? चंद्रवंशी। चंद्रवंशी जी, देखे आप? देखे, कैसी लगी मैडम? अच्छा था। अच्छा लगा तो देख के वोट दे दीजिएगा अरुणा शंकर जी को। हाँ देंगे, मतलब जया प्रदा जी को देख के अरुणा शंकर जी को वोट दे दीजिएगा। अरुणा शंकर का देंगे। हाँ? अरुणा शंकर का देंगे। मतलब तो जया प्रदा जी को देखिए क्या ना? हाँ। देख लीजिए क्या बोलते हैं झारखंड वासियों। जया प्रदा जी को बुलाने का कितना फायदा हुआ है? दादा कह रहे हैं कि उनको देख के हम अरुणा शंकर जी को वोट दे देंगे। तो जया प्रदा जी का कोई सिनेमा देखे हैं? हम तस्लीम में देखने नहीं करते हैं। कहियो तो देखे होंगे? कभी नहीं, कभी गाना नहीं। तो सुने होंगे? गाना सुने हैं लेकिन देखने नहीं। कौन सा गाना सुने जया जी का? इतना ही याद हमको है गाना है। क्या नाम है ब्रदर? अरे भैया, अरे सुनिए ना। अभिषेक तिवारी। तिवारी जी, आप लोग जो है डाल्टनगंज के रहने वाले हैं, युवा हैं, और युवाओं से ना बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है। जया जी को देखें? जया जी को तो देखबे किए। कैसी लगी? भैया देखिए, फिल्मी हीरोइन से ज़्यादा हम अपने आप पे विश्वास रखते हैं। हम मेहनत करेंगे तबे खाएंगे। अच्छा, फिल्मी हीरोइन को देखने से थोड़ी आपका पेट भर जाएगा। तो आप लोग को देखने के लिए ना बुलाया गया था जया जी को? भैया देखने के लिए तो बुलाया गया था। तो एक होता है ना कि शहर में कोई बड़ा लोग आ रहे हैं तो हाँ एक बार देखने जाया जाए। अच्छा, जया जी के जगह पर किसको चाह रहे हैं? जब शहर में कोई मेहमान आता है तो उसका स्वागत करने के लिए आना चाहिए। यही शहर वालों के एक नागरिक होने के यही एक लक्षण है। आपके हिसाब से कि क्या लगता था कि कौन आती तो ज्यादा एक्साइटमेंट आपके अंदर रहता? भैया कोई आएगा तो एक्साइटमेंट नहीं होगा। आप मेहनत करबे नहीं करिएगा तो नहू आ जाएगी तो एक्साइटमेंट क्या लग रहा है? माहौल कैसा लग रहा है तिवारी? भैया चुनाव के बारे में देखिए ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे। बेसिक बातचीत, मतलब कि क्या लग रहा है, कैसा माहौल है? और देखिए चुनाव बहुत यहाँ का खतरनाक माहौल है। अरे खतरनाक तो त्रिकोणीय चल रहा है। अच्छा, अब देखिए किसका जीत होता है, क्या होता है। त्रिकोणीय मतलब कौन कौन? त्रिकोणीय मतलब अभी पहला नंबर पे अरुणा शंकर जी चल रही हैं। हाँ। दूसरे नंबर पे पूनम सिंह जी चल रही हैं। हाँ। और तीसरे नंबर पे नम्रता त्रिपाठी चल रही हैं। मतलब इन तीनों के बीच मुकाबला वो है। पूरा पब्लिक जानती है कि किन तीनों के बीच मुकाबला है। बस ये तीनों के बीच मुकाबला है। आपके हिसाब से किसको मेयर होना चाहिए? भैया मेरे हिसाब से कोई मेयर नहीं होना चाहिए। होना ही नहीं चाहिए? होना ही नहीं चाहिए। एकदम नोटा का वोट रहता तो हम नोटा दबा देते। अच्छा, क्यों इतना नाराज है? यहाँ का नेता सब बढ़िया है। हाँ। लेकिन पब्लिक है ना, 500 रुपया जने मिलेगा उन्हीं बदल जाएगा, कह देगा ये बढ़िया है वो बढ़िया है। तो यहाँ का पब्लिक खराब है। पब्लिक खराब है तब ना विकास नहीं होता है। तो बस हर जगह का है कि नेता विकास है नहीं किया। नेता सब बढ़िया होता है, लेकिन नेता को आदत कौन लगाता है? इलेक्शन से पहले हमको पैसा मिलेगा तो हम वोट देंगे। तो साला जब पैसा तुमको नेता दे रहा है तो कहाँ जाएगा वो? जी चलिए होगा। अब आप बताइए, मेदिनीनगर की जनता है कि बदलाव होगा कि रिपीट होगा? वीडियो देखने के लिए जोहार, नमस्कार।